देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें क्या है, एलसीएम का डिफिनेशन क्या बोल रहा है। एलसीएम का डिफिनेशन है वह छोटी से छोटी संख्या होगी, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो दिए गए सभी संख्याओं के गुणज होगी। यानी कि अगर ये जो दिए गए सारी संख्याएं हैं इसके सारे क्या होंगे, गुणज होंगे। मतलब कहने का कि ये 2, 6, 12 और 9 इसका जो एलसीएम निकल के आएगा वो 2 से भी कटेगा, 12 से भी पूरा कटेगा, 6 से भी पूरा कटेगा और 9 से भी पूरा कटेगा। तो ये एलसीएम निकालने का क्या होता है, फंडा होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या प्राप्त करें जिससे दिए गए सभी संख्याओं से उसमें पूर्णतः भाग लग सके। यानी कि इसका अलग एक डिफिनेशन समझा जाए तो हो सकता है कि वह छोटी से छोटी संख्या प्राप्त होगी जिसमें बाकी दिए गए सभी संख्याओं से पूर्णतः भाग लग सके। यह होता है एलसीएम का डिफिनेशन। अब एलसीएम हम लोग बनाते कैसे हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं। एलसीएम बनाने से पहले कुछ चीजों को ध्यान में रखा जाता है। क्या, सबसे पहले तो आपको आना चाहिए कौन सी संख्या किस संख्या से कट जाएगी। यानी कि 2 से कौन सी संख्या कट जाएगी, 3 से कैसे कट जाएगी, 4 से कौन सी संख्या कट जाएगी, 5 से कौन सी संख्या कट जाएगी। अगर ये चीज आपको नहीं पता है तो मेरे पिछले कुछ वीडियो आपको मिलेंगे जिसमें 2 से पूर्णतः विभाजित के नियम है, 3 से है, 4 से है, 5 से है, 6 से लगभग 12 तक सारी संख्याओं से कैसे कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित होगी वो चीजें मैंने वीडियो में बता रखी है। अगर वो वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो भी वीडियो पहले देख लें जिससे आपको ये क्लियर समझ में आ जाए कि दिए गए संख्या किस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप अब देखते हैं कि लघुत्तम लोग कैसे निकालते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, 1, 2, 4 क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिएगा तो बाकी सारे क्वेश्चन का तेल निकाल देंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि जो दिए गए संख्या, मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के लिए ये है, अगर क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग मान ले, अगर दिया है 2, 6, 9, 20 ये इस संख्या है, इसका एलसीएम हम लोग निकालें। तो इसमें सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, इस तरह के डब्बे में बनाकर इसको रख लेंगे। तो भाई चलिए इसको हम लोग रखते हैं। यानी कि 2, 6, 9 और 20 क्या हमने रख लिया, ऐसे स्टेप फर्स्ट में हमने ऐसे रख लिया। अब सेकेंड स्टेप देखते हैं। स्टेप 2 में क्या बोल रहा है कि दिए गए संख्या में कम से कम 2 संख्याओं में, जो दिए गए हैं संख्या इसमें कम से कम 2 संख्याओं में कोई एक अंक से पूर्णतः भाग लग सके। ये चीज ध्यान देना है। यानी कि जो दिए गए संख्याएं हैं उसमें 2 संख्याओं में कम से कम एक संख्या से पूर्णतः भाग लग सके। और इसमें नोट में क्या है भाई, तो बोल रहा है कि सबसे पहले छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक संख्या है, आप बोलेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 1 है। लेकिन 1 को छोड़कर, क्यों, 1 तो सब में विभाजित कर देगी, कब तक उसको काटते रहेंगे, जिंदगी खत्म हो जाएगा, अंक नहीं कटेगा। तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए क्या है, सबसे पहले छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे। अब उसमें छोटी संख्या क्या हो सकती है, 1 से लेकर, यानी 1 को छोड़ देंगे तो अब क्या बचेगी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और जहां तक हम देखें कि कट जाए, कम से कम इसमें 2 संख्या लेंगे और एक कॉमन संख्या से। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 है, तो इसको छोड़ ही देना है। उसके बाद क्या है भाई, तो 2। क्या 2 से इसमें कट रही है, तो 2 भी कट रहा है, 6 भी कट रहा है, 9 भी नहीं, 9 नहीं कट रहा है, लेकिन 20 2 के पहाड़े में आते हैं तो 20 कट रहा है। इसमें शर्त क्या है, कम से कम 2 संख्या में। तो भाई यहाँ पे तो 2 में भी लग गया, 6 में भी लग गया, 20 में लग गया, तो 2 से ज्यादा हो गया, ठीक ही है, कम से कम 2 तो लगना ही चाहिए। तो चलिए भाई काटते हैं, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 9 का 9। देखिए ध्यान देने वाली क्या बात है, जो नहीं कटेगा वो जैसे के तैसे उतार देंगे, क्लियर। और 2 दहिया 20, क्लियर, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। फिर वैसे ही दोहराएंगे, कब तक, जब तक इसका पूर्णतः ऐसा अंक हमको प्राप्त ना हो जाए कि कम से कम 2 अंक ना बचे, क्लियर। तो चलिए, क्या 2 से, अब देखिए तो छोटी संख्या, उसके बाद फिर से 2 से ट्राई करेंगे। क्या 2 से 1 कटेगा, नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 10 कटेगा, लेकिन शर्त क्या है, कम से कम 2 होना चाहिए। तो यहां पे तो 1 ही कट रहा है ना, तो 2 को छोड़ दिए। उसके बाद छोटी संख्या उससे क्या होगी,
यानी कि 2 के बाद अगर देखा जाए तो 2 के बाद 3 आ जाएगी, उससे थोड़ा सा जस्ट बड़ा हो जाएगा तो 3 से। 3 1 से नहीं कट रहा है, छोड़ देंगे। 3 से 3 हाँ कट रहा है एक बार में। 3 से 9 हाँ कट रहा है 3 बार में। 10 नहीं कट रहा है। क्लियर? देखिए तो हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, अब देखते हैं, 1 को तो छोड़ ही देना है, 2 का भी देख लिया, 3 का भी देख लिया। अब 4 से देखते हैं, कहीं कट रहा है? नहीं। 3 से तो 1 कट रहा है लेकिन 10 नहीं कटेगा। 4 से कोई नहीं कटेगा। 5 से हाँ कट रहा है 10 लेकिन 3 नहीं कटेगा। ठीक, ये कैसे हम लोग पता कर रहे हैं कि उसके पहाड़े में देखिए ना, 5 के पहाड़े में 3 नहीं आएगा, 10 तो जरूर आएगा। इसी तरह से अंत लास्ट में जाएंगे, 10 तक देखेंगे, 10 से 10 कट रहा है लेकिन एक ही संख्या कट रहा है, 2 नहीं कट रहा है। अब तीसरा स्टेप क्या होता है भाई? तो चलिए तीसरा स्टेप भी देखते हैं। अब तीसरा स्टेप में बोल रहा है कि सभी गुणनखंड को गुणा कर लेंगे। अब इसमें गुणनखंड कौन है भाई? तो एक तो आपका 2 हो गया, दूसरा 3 हो गया। देखिए एक एक भी है लेकिन लिखेंगे तो सबका गुणनफल अगर किसी भी चीज से गुणा 1 में करते हैं तो उसके गुणनफल हमेशा 1 ही आता है, तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद क्या है? 3 है। उसके बाद क्या है? 10 है। चलिए भाई इसको हम लोग देखते हैं। 2 3 6, 6 3 18, 18 दा के 180, यानी कि जो 180 हमको प्राप्त हुआ, ये बोल रहा है लघुत्तम में कि 180 वह छोटी से छोटी संख्या प्राप्त हुई है जो 2 से भी कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। तो 2 का मैंने बता रखा है कि 2 के व्यवस्था के जांच में हमने बता रखा है कि कौन संख्या 2 से कटेगी। 3 से देखा जाए तो भी कट जाएगा, 9 से देखा जाए तो भी कट जाएगा, और 20 9 180 यानी कि ये भी कट रहा है। यानी 180 संख्या वह छोटी से छोटी संख्या प्राप्त हो गई जो कि दिए गए सभी संख्या का क्या है? गुणज है। इसका मतलब आपका जो परिभाषा था, डिफिनीशन था, वो क्लियर हो गया। क्लियर? तो चलिए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं इसी पैटर्न को देखते हुए। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि एक संख्या दी गई है 3, 2 6 और 9 संख्या है। सबसे फर्स्ट केस कैसे करना है? स्टेप फर्स्ट में इस तरह के डब्बे में इसको बंद करना है। मैंने बंद कर दिया 2 6 और 9। क्लियर? सेकंड स्टेप, दिए गए संख्या में कम से कम 2 संख्या में, तो क्या 2 संख्या में किसी से भाग लगेगा? हाँ 2 6 से, 2 में 2 से लग जाएगा, 6 में भी 2 से लग जाएगा, 9 में देखते हैं आगे चल के। उसके बाद क्या बोला? सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या 1 को छोड़कर स्टार्ट करना है। तो छोटी से छोटी संख्या 1 के बाद क्या होगा? 2 3 4 5 6। क्लियर? सभी गुणनखंड को गुणा कर लेंगे। तो पहले तो स्टार्ट यहां से करें, स्टार्ट हमने कर लिया। सेकंड वाले में कम से कम 2 में भाग लगना चाहिए, तो 2 से 2 में भाग लगेगा, बिल्कुल लगेगा। 6 में लगेगा, 9 में नहीं लगेगा। कितने बार में जाएगा? तो 2 1 2, 2 3 6 और 9 का 9, ऐसे ही। जब भाग नहीं लगेगा तो जैसे है वैसे ही उतार देंगे। क्लियर? उसके बाद फिर ऐसे ही फिर से दोहराएंगे। क्या 2 से अब 3 में नहीं लगेगा, 9 में नहीं लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं। 2 के बाद क्या आता है भाई? तो 3 आता है। 3 से 1 में, तो 1 का तो भाई वैसे ही उतार देंगे। 3 से 3 में भाग लगेगा, हाँ बिल्कुल लगेगा। कितने बार में? 1 बार में। लेकिन और देखेंगे क्या 9 में भी लगेगा? बिल्कुल लगेगा, 3 बार में। तो 2 संख्या में तो लग रही है। तो चलिए हम लोग 3 से करते हैं। 3 1 3, 3 3 का 9। अब क्या बचा? एक ही तो सिर्फ संख्या बचा है। हमको चाहिए कम से कम 2, लेकिन मिला कितना है? 1 ही मिला है। जब 1 ही मिला है तो हम क्या करेंगे? अब छोड़ देंगे उसको। तीसरा क्या आपका बोल रहा है स्टेप में? सभी गुणनखंड को गुणा कर लेंगे। गुणनखंड हमारा क्या निकल के आया है? 2 गुणे 3 गुणे 1, 1 को छोड़ देते हैं क्योंकि किसी भी संख्या से 1 में गुणापन करने पर उतना ही आता है। क्या है? 3, 2 3 6, 6 3 18। अब बताइए हमको क्या अभिष्ट संख्या मिला? 18। वह छोटी से छोटी संख्या हमको प्राप्त हो गई जो कि 2 से 2 9 18, 6 से 6 3 18, 9 से 9 दूनी 18। क्या विभाजित हो रही है? बिल्कुल हो रही है। तो वह छोटी से छोटी संख्या हमको प्राप्त होगी जो कि दिए गए सभी संख्याओं का क्या होगा? गुणज होगा। एक और एग्जांपल को देखते हैं। देखिए थर्ड एग्जांपल में क्या है? 8 15 10 और 16 है। ये हमको दिया गया है। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? इसको भाई बक्सा में बंद कर लेंगे। 8 15 10 और 16। क्लियर? कोमा करते हुए
बंद कर लिए। दूसरे में कम से कम 2 संख्या में देखें तो क्या 2 से लग जाएगा 8 में? हाँ लग जाएगा। 15 में नहीं लगेगा, 10 में लग जाएगा, 16 में लग जाएगा। तो 2 संख्या तो हमको मिल ही गया। तो चलिए 2 से करते हैं। 2 चौका 8। 15 में नहीं लगेगा, तो जब नहीं लगता है तो वैसे ही उतार देते हैं। क्लियर? 10 में हाँ लग जाएगा, कितने बार में? तो 5 बार में, 5 लिख दिए। 16 में लग जाएगा, कितने बार में? 8 बार में। अभी तक क्या हो रहा था कि हम लोग 2 के बाद जस्ट 3 पे खुदक जा रहे थे, लेकिन अब देखें तो क्या 4 में 2 से भाग लगेगा? बिल्कुल। 15 में नहीं, 5 में नहीं, 8 में हाँ लगेगा। तो फिर 2 से करते हैं। 2 दूनी 4, 15 का 15, 5 का 5 और 2 चौका 8। क्लियर? अब बताइए फिर 2 से लगेगा? तो देख लेते हैं एक बार। 2 से हाँ लगेगा, 15 में नहीं लगेगा, 5 में नहीं लगेगा और 4 में हाँ लग जाएगा। तो चलिए भाई 2 से फिर देख लेते हैं। 2 एकम 2, भाग 15 में नहीं लगेगा, वैसे उतार देंगे। 5 वैसे ही, 2 दूनी 4। क्लियर? अब देखते हैं 2 से। 15 में नहीं लगेगा, 5 में नहीं लगेगा, 2 में तो लगेगा, एक ही संख्या है तो छोड़ देंगे। अब उसके बाद देखेंगे 3 से। 3 से 1 में नहीं लगेगा, 15 में लग जाएगा, 5 में नहीं लगेगा, 2 में नहीं लगेगा, तो एक ही संख्या में तो लग रहा है तो उसको 3 से छोड़ देंगे। 4 से नहीं लगेगा, 5 से तो 1 में नहीं लगेगा, 15 में हाँ, 15 में 5 से 3 मर्तबा में लग जाएगा, 5 में हाँ लग जाएगा, मिल गया 2 अंक। तो चलिए भाई 5 से शुरू करते हैं। 1, 5 नहीं 15, 5 एकम 5 और 2 का 2 तक। क्लियर? अब क्या? अब देखते हैं 3 से तो लग ही नहीं रहा है, 2 से अब लग ही नहीं रहा है, अकेले अकेले संख्या बच गया। तो हम भी अकेले, तुम भी अकेले, तो कोई साथ में नहीं। तो अब क्या करेंगे? तो सबको गुणा कर लेंगे। आओ भाई सब कोई मिलके साथ में हो जाए, जब अकेले अकेले हो तो। उसके बाद गुणा करते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2। 2 देखो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2। 1 को छोड़ देंगे, क्यों? कि 1 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो सेम आएगा। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पचे 40, 40 तिया 120, 120 दूनी 240। ये जो संख्या आई है, इस संख्या में 8 से 8 तरीका 24 यानी 30 आ जाएगा। 15 यानी 15 कम 15 और 9 बचेगा, 15 छक्के 90 यानी 16 बार में कट जाएगा। 10 24 बार में कट जाएगा। 16 16 है कम 16, 8 बचेगा, 16 पचे 80 यानी 15 बार में कट जाएगा। यानी कि यो जो संख्या हमको छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या प्राप्त हो गई, जो कि 8 से भी कट जा रहा है, 15 से भी, 10 से भी और 16 से भी। क्लियर? आपको लघुत्तम क्लियर हो गया होगा। ये रहा बेसिक चीज। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स को देखेंगे। अगर आपने यहां तक वीडियो को देखा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एलसीएम का बेसिक चीज आपको पता लग गया होगा। जब आपको एलसीएम का बेसिक चीज पता लग गया तो हम लोग एग्जाम्पल जब शुरू करेंगे तो वहां पे आपको क्लियर सारे एग्जाम्पल क्लियर कट बनाते चले जाएंगे कि हाँ एलसीएम में हो क्या रहा है और कैसे इसको बनाना है। तो ये मेन स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप क्लियर हो गया एलसीएम। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई, एलसीएम समझ में आया। अगर एलसीएम समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।